Good morning, student. This is your science class, chapter number first, nutrition in plants. So, what do you understand by nutrition? Nutrition mean the products, the material, the components which helps to grow the body in a proper way. मतलब पोषक तत्व. न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं पोषक तत्व, जो हमें पोषण देते हैं अच्छे से और हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ देते हैं. सो नेक्स्ट वी विल टॉक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट से मिलने वाली न्यूट्रिशन या फिर प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं और प्लांट कैसे ग्रो करते हैं. सो इन योर प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी लर्न दैट food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. So फूड में जो कंपोनेंट होते हैं मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये तो सुना होगा आपने सभी ने कि जैसे हम ग्राम्स खाते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, कुछ चीज़ों में विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं. तो वो सारे जो हैं वो फूड्स के कंपोनेंट्स हैं. सो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं. All living organisms require food. Plant can synthesize their food themselves, but animals, including humans, cannot. हर जीवित या जिंदा ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो खाना ज़रूरी है. यू ऑल नो प्लांट कैन सिंथेसिस देयर ऑन फूड देमसेल्फ. जो प्लांट सब अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. सो इन दिस फर्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन के मोड मतलब तरीके, मतलब किस तरीके से. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. सो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चाहिए होता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. और ये सारा मटेरियल उसके आसपास एटमॉस्फेयर और मिट्टी में पाया जाता है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. सो इस न्यूट्रिएंट का मेन रोल है बॉडी को ग्रोथ देना, जो प्लांट के डैमेज पार्ट होते हैं उसको रिपेयर करना. जैसे हम कई बार डाली तोड़ देते हैं लेकिन हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि वहाँ से नई ब्रांच निकलने को रेडी हो जाती है प्लांट की. तो वो सारा रोल जो है वो न्यूट्रिशन करती है. न्यूट्रिशन उसे मतलब प्लांट्स जो फूड एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, सो एज ए न्यूट्रिशन और एज ए नरिशमेंट होती है उस प्लांट की, और वो डैमेज पार्ट जो है प्लांट का वो धीरे धीरे दोबारा से बनने लगता है. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट. द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ. ऐसे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक. साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक. एंड ऑटो मीन सेल्फ मतलब खुद, एंड ट्रोफोस मीन नरिशमेंट. नरिशमेंट मीन सो ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन पोषण, जो अपना पोषण खुद करते हैं. सो हम उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफिक. सेम एज ऑन द अदर साइड, द ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स हु प्रिपेयर्ड फूड बाय प्लांट्स. मतलब हम इंसान और जानवर जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड हैं या एक दूसरे पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हिट्रोट्रोफ. हिट्रोज मीन अदर. फर्स्ट में आपने देखा ऑटोट्रॉफिक में ऑटो मीन सेल्फ, एंड सेकंड में हिट्रोट्रॉफ्स में आपने देखा हिट्रोस मीन अदर. सो
अब हम उस नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट प्रोसेस फ्रॉम विच प्लांट कैन मेक देयर फूड, मतलब हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जिसकी हेल्प से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. सो यू ऑल नो द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. सो इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में मेन रोल इस प्रोसेस में होता है लीव्स का. जो प्लांट के लीव होते हैं, पत्तियां, वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं. मतलब सारा जो मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, जो सारा मेन रोल है वो होता है लीव्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्लांट्स में, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल, वाटर एंड अदर जो भी उसे सब्सटेंस चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. देन ट्रांसपोर्टेड इट टू लीव्स, और ये रूट से ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक. और लीव्स कैसे खाना बनाती हैं, लीव्स में एक छोटी छोटी पिगमेंट्स होती हैं जो आप सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो. पिगमेंट को बोल सकते हैं हम छिद्र, छोटे छोटे छिद्र जो हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल जो है वो मेन रोल प्ले करता है खाना बनाने में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. और यही पोर्स जो है वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से. गार्ड सेल्स मीन जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो ओपन होते हैं बंद होते हैं, ओपन होते हैं बंद, खुल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा. सो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में लीव्स की कि कैसे वो खाना बनाएंगे अपने लिए. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल्स. सो एवरीवन नो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell is present in plant as well as in animal and in humans. You have seen that building are made of bricks. Similarly, the body of living organism are made up of teeny cells called cell units. आपने देखा होगा कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों का यूज़ किया जाता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए टीनी यूनिट्स यूज़ होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेल. टीनी यूनिट से बना होता है जिसे हम बोलते हैं सेल. सेल मीन कोशिका. सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. So listen carefully. Cell can be seen only under the microscope. हम सेल को सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, बिना इसके हम सेल को नहीं देख सकते. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं और कुछ एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. और ये सेल एनक्लोज्ड होता है, मतलब जैसे एक बाउंड्री होती है, जैसे हम एक घर की बाउंड्री लगाते हैं घर बनाने के बाद, सो वैसे ही ये सेल जो है वो एनक्लोज्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. ये ऑर्गेनिज्म में अलग से सेंटर में और एक स्फेरिकल शेप में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सो यू लुक एट दिस पिक्चर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. First of all, a small pore you are able to see, this one is nucleus, and जो इस चीज़ को सराउंड कर रहा है उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और ये जो पूरी सेल को सराउंड कर रहा है उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. सो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ये पूरा ब्रीफ में नहीं है, पूरा ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा सेल का स्ट्रक्चर, बट मेन पार्ट्स जो हैं वो आपको इस स्ट्रक्चर में बता दिए गए हैं. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, साइटोप्लाज्म उसे सराउंड करता है और पूरे सेल को कवर करता है सेल मेम्ब्रेन. सो बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स. मतलब जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल एंड वाटर, वो कैसे लीव तक पहुंचता है. सो लिसन केयरफुली.
water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots. जैसे इंसान की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स में, वेसल्स हम बोल सकते हैं, नस बोल सकते हैं, लाइक पाइप जैसे, तो उसी ही रोल में रूट से मिनरल एब्जॉर्ब होके उन वेसल्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू और लीव तक पहुंचता है। और ये पाथ उनका कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन चलती है वेसल्स और वीन्स के थ्रू, वैसे ही प्लांट के पार्ट्स में भी सेम यही प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का उसके लीफ तक। एंड यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। और एंड ब्रीफली अगर आप समझना चाहोगे तो आपको चैप्टर 11 में सब बताया जाएगा। ये बड़े बुरा होंगे, आपको चाहिए हम देना नोटिफिकेशन फिर भी सूझ देंगे ना, स्क्रीनशॉट दे। So now next, Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize their food but other parts of the plant cannot. मतलब ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ पार्ट का लीफ ही ऐसा, प्लांट का लीफ ही ऐसा पार्ट क्यों है कि जो सिर्फ फूड, वही फूड जो है वो सिंथेसाइज करता है, कोई और पार्ट क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकता है। सो दिस वन इज द एग्जाम्पल, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पत्तों में ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, छोटे छोटे छिद्र जो हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये हेल्प करते हैं, जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्लांट को, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी जो रूट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड या जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया होता है, इस एनर्जी को वो, यही एनर्जी उसको फूड में कन्वर्ट करती है। मतलब ये जो सनलाइट आती है और पत्तों पे पड़ती है और इस पे जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, वही इस एनर्जी की हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करती है, प्रिपेयर करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फूड की सिंथेसाइजेशन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So इससे clearly पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो हैं सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। इट कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये पत्तों से कैप्चर किए जाते हैं और एज ए फूड इसको स्टोर कर लिया जाता है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इससे यही पता चलता है कि जो सन है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, मतलब सूरज जो है वो एक मेन सोर्स है एनर्जी का हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनीथिंग एल्स। Half of the chapter we will discuss tomorrow, and if you are not able to understand, please mark that word। जो वर्ड आपको या जो लाइन आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। एंड प्लीज़ read and watch the video carefully at least 3 times if you want to understand. Thank you.